अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी निसार एंड यू आर वाचिंग निसार एमएलटी। व्यूअर, आज मैं आपको हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के बारे में बताऊंगा। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास क्या चीज़ है और इसको हम कौन सी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास हेमाटोलॉजी एनालाइज़र आर यूज टू कंडक्ट अ कंप्लीट ब्लड काउंट। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास एक लैब इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं सीबीसी टेस्ट के लिए। अच्छा, तो सीबीसी टेस्ट अब क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के बारे में जानते हैं। विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट स्टेप रिक्वेस्टेड बाय फिजिशियन। ये सीबीसी टेस्ट जो है ये सबसे पहले फिजिशियन क्या करता है, इसको करवाते हैं ताकि सीबीसी जो है हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट है तो इसमें हर बीमारी का पता चल जाता है। टू डिटरमाइन अ पेशेंट जनरल हेल्थ स्टेटस, ताकि फिजिशियन को पता चले कि पेशेंट जो है इसको कौन सी बीमारी है। अ कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स काउंट एज वेल एज हेमाटोक्रिट लेवल। अच्छा, सीबीसी टेस्ट के अंदर फिर हमारे पास जो पिरामीटर है उसमें है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स, और इसके अंदर प्लेटलेट्स भी होते हैं एज वेल एज हेमाटोक्रिट लेवल, और एचसीटी लेवल जो है ये भी हमारे पास होता है। तो सीबीसी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर देखता है कि इस पेशेंट को किस किस्म की बीमारी है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर जो है एक्चुअली ये हमारे पास सीबीसी एनालाइज़र है, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। और ये जो मशीन है मुख्तलिफ़ किस्म की हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है, लेकिन ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास सिस्मिक्स, इसका नाम है, इसको सिस्मिक्स कहते हैं। ये इसका सैंपल प्रोब है जिस पे हमारे पास सैंपल रन होता है। ये जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है ये इसका बटन है। जब इस नीडल के अंदर हम इस नीडल को जब हम सैंपल के अंदर रखते हैं तो फिर इस बटन को दबाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड सक करता है ये मशीन, और फिर हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट्स है एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब पैरामीटर हमें यहाँ दिखाई दे रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है इसका प्रिंट निकलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। द हेमाटोलॉजी एनालाइजर, हेमाटोलॉजी ऑटोमेशन इज़ अ डिवाइस यूज टू परफॉर्म अ कंप्लीट ब्लड काउंट। हेमाटोलॉजी एनालाइजर हमारे पास सिंपल वो डिवाइस है लैब के अंदर जो हम सीबीसी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और हीमोग्राम, सीबीसी को हम दूसरा हीमोग्राम भी कह सकते हैं। इट परफॉर्म अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इट परफॉर्म अ क्वांटिटेटिव, मतलब ये सीबीसी टेस्ट हमारे लिए हमें क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। मिसाल तो, और अब हमारे पास क्वांटिटी पे अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल है, हम इसकी क्वांटिटी बताते हैं कि कितने मिकदार में ये सेल्स मौजूद हैं। और क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि क्वालिटीज़ के हम देखते हैं, मतलब एनाइसोसाइटोसिस, पिक्यूलोसाइटोसिस, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी, जब सेल के अंदर कुछ चेंजेस आती है तो फिर उसका शक्ल जो है, शेप, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर हम इसके पास हमारे पास टीयर ड्रॉप सेल आते हैं, फेंसिल सेल्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आते हैं, तो इसकी क्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि सेल की क्वालिटी पे हम बात करेंगे। अब द फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट है हमारे पास क्या है, वो रेड ब्लड सेल है, मतलब जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स है जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आगे चलते हैं। अ कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी इज अ टेस्ट used to evaluate your oral health and detect a wide range of disorder including anemia, infection and leukemia। सीबीसी हमारे पास वो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है जो हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है एक बंदे की इसका जो ओवरऑल हेल्थ है, मतलब इसको कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। एंड डिटेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर, हमारे पास बहुत सी किस्म की बीमारियों का पता सिर्फ सीबीसी टेस्ट से ही चलता है, इंक्लूडिंग एनीमिया, इन्फेक्शन एंड ल्यूकीमिया। सीबीसी टेस्ट से जिन बीमारियों का पता चलता है इसमें हमारे पास एक एनीमिया है, अगर एज बी कम है इसको हम एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल लेवल से जेंडर और सेक्स के बेस पे अगर कम हो तो उसको एनीमिया कहते हैं। इन्फेक्शन, अगर किसी को बंदे को कोई इन्फेक्शन है तो उसकी टीएलसी हमारे पास जो है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट वो ज़्यादा आएंगे, मतलब डब्ल्यूबीसीज हमारे पास इंक्रीज आएंगे। और ल्यूकीमिया के अंदर भी क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की ल्यूकीमिया, सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट से टाइप्स है। हमारे पास एक है लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, फिर हमारे पास इसकी क्रॉनिक है, मुख्तलिफ़ किस्म है। ये अलग ही एक दुनिया है इसके अंदर। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि सीबीसी टेस्ट से हम इन बीमारियों का पता चलता है, हमें पता चलता है।
अच्छा, आप इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो इस डिवाइस पे है, सीबीसी मशीन जो है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र पे है, तो ज़्यादातर हम इस पे फोकस करेंगे। ये आपको पार्ट्स दिखाई दे रही है सब पार्ट्स। ये इसका जो पार्ट्स है इस पे हमारे पास क्या करता है, प्रिंट आउट होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये या फिर सैंपल हम रन करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटर शो होते हैं। उसके बाद जब कुछ देर बाद यहाँ पे उसका प्रिंट निकल आता है। प्रिंट से फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लैब में जो कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है उस पे हम उस रिपोर्ट उस पैरामीटर्स को रिपोर्ट करते हैं और फिर फिजिशियन के पास ले जाते हैं। ये जो है आप यहाँ पे देखते हैं, ये ग्राफ है पावर डेटा मैनेजमेंट यहाँ पे होती है बिलियन बारकोड्स के अंदर। अच्छा, इसके पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इसका रिएजेंट है। हर एक सीबीसी मशीन के अंदर अपने एक स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे इसमें अपने रिएजेंट है, सिस्मिक्स एक अलग ही रिएजेंट है। मुख्तलिफ़ किस्म हेमाटोलॉजी एनालाइज़र सबके डिफरेंस क्या होती है, एक हर एक की अलग अलग डालमेंट भी होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। यहाँ पे ये बात की है कि हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब अगर हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है तो क्या फ़ायदा है, अगर नहीं है तो क्या नुकसान है। तो इम्पोर्टेंस तो बड़ी है। यहाँ पे हेमाटोलॉजी एनालाइज़र आर यूज टू कंडक्ट कंप्लीट ब्लड काउंट। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम सीबीसी टेस्ट इस पे करें, विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट टेस्ट रिक्वेस्टेड बाय द फिजिशियन। ये वही पुरानी बात है, टू डिटरमाइन अ पेशेंट जनरल हेल्थ स्टेटस। एक फिजिशियन इसलिए सीबीसी टेस्ट करवाते हैं एक पेशेंट का ताकि उसे पता चल जाए। कैसे पता चलेगा, अब मिसाल तौर एक बंदा है उसकी टीएलसी हाई आ रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे पूछेगा कि आपको इन्फेक्शन, उसको बताएगा पेशेंट को कि आपको इन्फेक्शन कहीं इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, प्लेटलेट्स हाई आ रही है तो उसको कहेंगे कि आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस हुआ है, या मतलब रेड ब्लड सेल आएंगे तो उसको कहें आपको एरिथ्रोसाइटोसिस हुआ है। तो या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूड्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स काउंट एज वेल एज हेमोटोक्रेट लेवल। अच्छा, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, रेड सेल हमें इंडिकेट करता है कि कितने हैं, वाइट ब्लड सेल इसकी क्वांटिटेटिव हमें क्या करता है, इंडिकेशन देता है कि कितने, एचबी कितनी है और प्लेटलेट्स कितना है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड को आप देखिए, फॉर यूर जनरल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बस, अगर आपसे कोई पूछे कि हेमाटोलॉजी एनालाइज़र फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था, तो ड्यूरिंग द 1950 के अंदर लेबॉर्ट्री के कुछ टेक्नीशियन थे जो उस ज़माने में क्या करते थे, सीबीसी टेस्ट आजकल जो हम कर रहे हैं वो मैनुअली माइक्रोस्कोप पे करते थे और उस पर सेल काउंट करते थे। लेकिन जैसा वक्त गुजरता गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंजीनियर था जिसने बनाया था उसका नाम है विलिस एच कोल्टर। ये वो बंदा है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र बनाया था। अच्छा, यहाँ पे वो भी पुरानी बात है, व्हाट डज अ हेमाटोलॉजी एनालाइज़र डू। मतलब हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास क्या करता है, हेमाटोलॉजी इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म अ कंप्लीट ब्लड सेल। हमारे पास ये क्या करता है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र, सीबीसी टेस्ट करते हैं हम इसके ऊपर। इट परफॉर्म अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास जितने भी फॉर्म एलिमेंट है इसकी क्या करता है, हमारे पास क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, लाइक वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, एचसीटी वगैरह। ये सब हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है सीबीसी टेस्ट। अच्छा, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग से मतलब क्या है, द लेटेस्ट हेमाटोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड रिजल्ट टू द फिजिशियन और इमेच्योर सेल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ ल्यूकोपोइसिस। आजकल के दौर में मतलब जिस तरह टेक्नोलॉजी जो है आगे चल रही है, तो लेटेस्ट हेमाटोलॉजी टेक्नोलॉजीज जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट शो करता है फिजिशियन को कि कितने इमेच्योर सेल है इसके अंदर और कितने मैच्योर सेल है। इसके लिए हम पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर देखते हैं, तो क्या करते हैं, दैट कैन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस नॉर्मल क्या होता है, वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को हम कहते हैं। ल्यूकोपोइसिस की इस बंदे के अंदर कितने वाइट ब्लड सेल्स है, और एरिथ्रोपोइसिस की इस बंदे के अंदर आरबीसीज की रेंज कितनी है, एंड थ्रोम्बोपोइसिस और प्लेटलेट्स की कितनी अमाउंट्स इसके बॉडी में प्रेजेंट है। इन द बोन मैरो थ्रू एनालिसिस ऑफ द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें साफ तौर पर ये सेल जो है वो क्या होता है, ये हमें दिखाई दे रहा होता है। इस चीज़
क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब ही यही है कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करें। अब मिसाल तो एक बंदे की बॉडी में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है। तो इसके लिए हम क्लिनिकल डिसीजन मेक करते हैं कि इसके लिए अब हमें क्या करना है। तो CBC टेस्ट जो है हमारे पास, जो हेमाटोलॉजी एनालाइजर पे, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सारे टेस्ट से पहले CBC टेस्ट जो है वो बहुत कुछ जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है उसको डिटेक्ट करता है। हेमाटोलॉजी लैब प्रिकॉशंस की तरफ अगर हम आते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है लैब के अंदर, हेमाटोलॉजी सेक्शन में अगर आप काम करते हैं, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल इन द हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी एंड मस्ट बी इन्फोर्ड। ये नीचे कुछ पॉइंट्स है आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आपने फॉलो किया तो मतलब आप अगर लैब में काम करते हैं तो आपको सैंपल के अंदर अगर किसी कैंसरस सेल आपके हाथ में एक कैंसरस सैंपल आता है तो इससे आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। मतलब उस लैब के अंदर ये आपने गाइडेंस जो आपको दी गई है इसको आपने फॉलो अप करना है। नंबर 1, हैंड वॉशिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रैक्टिस। हैंड्स मस्ट बी वॉश। हैंड वॉशिंग जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस में एक है कि आपने क्या करना है। अगर लैब में काम करते तो आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना है उस वक्त तक जब आपने हैंड वॉशिंग ना की हो, आपने अपने हाथ को वॉश नहीं किया हो। प्रोहिबिशन ये मतलब ये ममानियत है कि आपने ये पॉइंट जो है ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हेमाटोलॉजी सेक्शन में अगर आप काम करते हैं लैब के अंदर तो क्या कहते हैं, ईटिंग, खाना पीना, स्मोकिंग और सिगरेट नोशी वगैरह करना एंड अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स और लिपस्टिक मस्ट बी प्रोहिबिटेड इन द लेबोरेटरी वर्क एरिया। उस एरिया के अंदर जिसमें लैब में आप काम करते हैं उस लैब की एरिया में आपने ये चीज़ें जो है ये नहीं करनी है, ये बिल्कुल आपने इग्नोर करनी है, इसको बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि एक तो आपने CBC टेस्ट के लिए जो ब्लड आपके पास आता है आपने उसको रंग किया, आपको पता नहीं होता कि कौन सी सैंपल के अंदर कौन सी डिजीज़ है। अब मिसाल तो एक हेपेटाइटिस एक बंदे को हो गया है, आपने उस सैंपल को CBC मशीन जो है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र को आपने उस सैंपल प्रोब को रख दिया, आपने बटन दबाया, वो CBC रिपोर्ट आपके पास आ गया। तो वो हो सकता है उस ब्लड का एक ड्रॉप आपके हाथ पे गिर गया जो आपको उस वक्त पता ना चले कि मतलब हमारे हाथ में इस ब्लड का एक ड्रॉप है, और आपने कहा कि यार बस इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं, बस काम हो गया, अब हम खाना खाते हैं लैब के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस सैंपल के अंदर अगर हेपेटाइटिस हो, कोई और डिजीज़ हो, तो वो अगर आप उसके बाद खाना खाएंगे तो वो जरासीम एग्जैक्टली आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जो कि बड़ी ही क्या है, बड़ा ही रिस्की काम है। अच्छा, तो थैंक यू, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।